वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में मीराबाई के जीवन परिचय को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में, ईयर 1498, 1500 से 2 साल पहले। आपने ये याद रखना है कि 1500 से 2 साल पहले यानी 1498, 1498 में हुआ था। अब स्थान क्या है देखिए। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी गांव में हुआ था। तो इस तथ्य को लेकर, इस फैक्ट को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें याद रखेंगे, राजस्थान का चौकड़ी गांव भी और राजस्थान का कुड़की गांव भी, क्योंकि कुछ विद्वान कुड़की गांव पर एग्री करते हैं और कुछ विद्वान चौकड़ी गांव पर एग्री करते हैं। तो आप दोनों ही याद रखेंगे। अब है इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम राजा रत्न सिंह था, राजा रत्न सिंह, और माता का नाम था वीर कुमारी। आपने ये दोनों याद रखने। इनके पिताजी का नाम राजा रत्न सिंह था और माता का नाम वीर कुमारी था। जन्म हुआ था 1498 में और स्थान राजस्थान का चौकड़ी गांव और राजस्थान का कुड़की गांव। आप दोनों याद रखेंगे। उसके बाद है इनका विवाह। इनकी जो शादी थी वो राणा सांगा के बेटे भोजराज से हुई थी। तो मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, ठीक है, और राणा सांगा उनके ससुर जी थे। इनके उपनाम क्या है? तो मीराबाई को भक्ति के तपोवन की शकुंतला भी कहा जाता है और मरुस्थल की मंदाकिनी। ये दो भी याद रखोगे, ये इनके उपनाम है। भक्ति के तपोवन की शकुंतला, भक्ति के तपोवन की शकुंतला और मरुस्थल की मंदाकिनी। अब है इनकी भाषा क्या थी? तो वैसे तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन ये राजस्थान से बिलोंग करती थी तो उसमें राजस्थान के शब्द भी थे। तो इनकी भाषा थी राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा, ठीक है, राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा। इनके गुरु का नाम था रैदास भी बोल सकते हो या गुरु रविदास भी बोल सकते हो, दोनों एक के ही नाम है। तो रैदास या गुरु रविदास आप दोनों याद रखोगे। या तो रैदास भी हो सकता है ऑप्शन में या गुरु रविदास भी हो सकता है। और इनके बचपन का नाम था पेमल। क्या था इनकी बचपन का नाम? पेमल। उसके बाद है इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1546 में, कहीं पर यह आपको 1547 भी मिल सकता है, ठीक है, द्वारका में हुई थी। तो इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हुई थी। कहीं पर आपको 1547 भी मिल सकता है। और क्या हुआ था? कहते हैं कि द्वारका में रणछोड़ दास जी का मंदिर है, तो वहां ये नृत्य कर रही थी और उसके बाद ये कृष्ण की मूर्ति में ही क्या हो गई? समा गई। क्योंकि मीराबाई कृष्ण भगवान जी को अपना पति मानती थी, है ना। तो ये क्या है, रणछोड़ दास जी के मंदिर में नृत्य करते करते कहते हैं कि कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर ही मीराबाई समा गई। तो आपने याद रखना है मंदिर का नाम रणछोड़ दास जी का मंदिर, ठीक है। तो आपने ये सारे पॉइंट याद रखने। और मीराबाई कृष्ण भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो स्वयं को उनकी दासी भी मानती थी। तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।